हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज 7th स्टैंडर्ड का ये हम चैप्टर डिस्कस करेंगे, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, बायोलॉजी फील्ड से रिलेटेड। एंड देखिए, अब थोड़ा इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। इन क्लास 6 यू लर्न दैट द फूड इज़ एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। यू ऑल्सो लर्न दैट कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स, वाइटामिन्स एंड मिनरल्स आर कंपोनेंट ऑफ फूड। इसमें एक कह रहे हैं कि जो क्लास 6 में आपने पढ़ा होगा कि फूड जो है एक लिविंग ऑर्गन के लिए एक एसेंशियल कंपोनेंट है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स, वाइटामिन्स, मिनरल्स। ये जो कंपोनेंट्स होते हैं, याद रखिएगा, ये एक फूड के कंपोनेंट्स हैं और दीज कंपोनेंट्स ऑफ फूड आर नेसेसरी फॉर आवर बॉडी। ये जो कंपोनेंट्स हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, अलग अलग फूड आइटम में होते हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट ब्रेड में होता है, राइस, व्हीट, मिलेट, बाजरा में होता है, और प्रोटीन्स जैसे जितनी मिल्क प्रोटीन, जैसे आपका जितने भी टाइप के मीट हैं उनमें भी प्रोटीन पाया जाता है, पल्सेस में। फैट्स, ऑल टाइप ऑफ ऑयल्स, विटामिन, मिनरल्स फ्रूट्स में होता है। तो ये कंपोनेंट जो हैं आपके, वो फूड जो द कंपोनेंट ऑफ द फूड दैट आर नेसेसरी, आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है। वो कंपोनेंट फूड के जो आपकी बॉडी के लिए ज़रूरी हो, उनको कहते हैं न्यूट्रिएंट्स। तो न्यूट्रिएंट्स क्या होगा आपके? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, ये हो जाएंगे। ठीक है, तो इट इज़ ऑल अबाउट दिस। आगे बढ़ते हैं। आगे कुछ थोड़ा सा कंसेप्ट है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर फूड। हर जानदार को देखिए खाने की ज़रूरत पड़ती है, उसके बगैर वो ज़िंदा नहीं रह सकता। प्लांट्स कैन मेक देयर फूड देमसेल्फ। प्लांट्स अपना खाना खुद बना लेते हैं, बट एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन कैन नॉट। ठीक है, इंसान ह्यूमन है और एनिमल्स हैं, वो अपना खाना नहीं बना पाते। फिर क्या करते हैं, जब एनिमल्स नहीं बना पाते और ह्यूमन, दे गेट इट फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स। वो प्लांट्स से अपना खाना ऑब्टेन करते हैं और एनिमल्स से, है ना, प्लांट्स और एनिमल्स से ऑब्टेन करते हैं। दस ह्यूमंस एंड एनिमल्स आर डायरेक्टली इनडायरेक्टली डिपेंड। आप एक चीज़ याद रखिएगा कि जो ह्यूमंस हैं वो प्लांट्स पर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड हैं। तो बेसिकली ये हेटरोट्रोप्स हैं। तो यहाँ पे जो पूरा पॉइंट्स है, अब यहाँ से क्लियर है। ह्यूमंस, पूरा पॉइंट को डिस्कस करते हैं इसको। ह्यूमंस एंड एनिमल्स आर डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन द प्लांट्स एंड द कंपोनेंट। अब देखिए नीचे नया टॉपिक आएगा, तो ह्यूमंस और एनिमल्स जो है डायरेक्टली इनडायरेक्टली प्लांट्स पर डिपेंड है। नया टॉपिक स्टार्ट होता है आपका, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। क्या है टॉपिक? मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। प्लांट्स के ऊपर पहले डिटेल में पढ़ते हैं। प्लांट्स ऑटोट्रोफ्स होते हैं। प्लांट्स आर द ओनली ऑर्गेनिज्म दैट कैन प्रिपेयर देयर फूड देमसेल्फ बाय यूजिंग वाटर, CO2, मिनरल्स, है ना। वो वाटर, CO2, है ना, पानी, कार्बन डाइऑक्साइड और मिनरल्स का इस्तेमाल करके वो अपना खाना बनाते हैं। ठीक है, द रॉ मटेरियल्स आर प्रेजेंट इन देयर सराउंडिंग्स। और जो भी रॉ मटेरियल उन्हें चाहिए पौधों को खाना बनाने के लिए, प्लांट्स को, वो आसपास मौजूद होता है। ठीक है, आगे द न्यूट्रिएंट्स इनेबल लिविंग ऑर्गेनिज्म टू बिल्ड अप देयर बॉडीज़, टू ग्रो, टू रिपेयर डैमेज पार्ट ऑफ देयर बॉडीज एंड प्रोवाइड द एनर्जी टू कैरी आउट देयर लाइफ प्रोसेस। यहाँ क्या कह रहे हैं इस वाले पूरे पैरा में, कि जो भी न्यूट्रिएंट होते हैं वो हमें क्या परमिट करते हैं? ठीक है, वो हमारी बॉडी को बिल्ड करते हैं, ग्रो करते हैं, बॉडी में जो भी डैमेज हुआ उसकी रिपेयरिंग होगी और हमें उससे एनर्जी मिलती है, जिससे हम अपनी लाइफ को गुजार सकें। ठीक है, लाइफ को मेंटेन कर सकें, लाइफ को आगे बढ़ा सकें। उसी से ही एक डेफिनेशन आपकी वजूद में आई न्यूट्रिशन की। सबसे पहला न्यूट्रिशन इज़ द, इससे पहले हमने न्यूट्रिएंट पढ़ा, द कंपोनेंट विच आर नेसेसरी फॉर द ग्रोथ ऑफ द बॉडी। उसके बाद न्यूट्रिशन इज़ द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म, है ना। इट इज़ अ मोड, न्यूट्रिशन क्या होता है? इट इज़ अ मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन, है ना, एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी। तो व्हाट इज़ न्यूट्रिशन? इट इज़ द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन। ठीक है, उसका बॉडी, ठीक है, आपको ऑब्टेन करना है और यूटिलाइज करना, दैट इज़ न्यूट्रिशन। ठीक है, खाना ऑब्टेन करने के प्रोसेस को न्यूट्रिशन कहते हैं, जो आप खाना खाते हैं। अब वो आप डायरेक्टली भी, प्लांट्स क्या करते हैं, अपना खाना खुद बना लेते हैं, तो उनका न्यूट्रिशन ऑटोट्रोफ हो गया। और जो अपना खाना नहीं बना पाते, डायरेक्टली इनडायरेक्टली प्लांट्स और एनिमल पे डिपेंड है, वो हेटरोट्रोफ्स हो जाएंगे। तो देखिए दो मोड हैं। मोड होता है तरीका, द वे ऑफ ऑब्टेनिंग फूड। फिर क्या था? मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म मेक फूड देमसेल्फ फ्रॉम सिंपल सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक। ऑटो मीन्स सेल्फ और ट्रॉफ मीन्स नरिशमेंट। कह रहे हैं कि वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म अपना खाना सिंपल सब्सटेंस से बना लेता है, ठीक है, नरिशमेंट कर लेता है। देयरफॉर तो प्लांट्स क्या कहलाएंगे? प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफ्स। तो ऑटोट्रॉफिक वो जानदार होते हैं जो अपना खाना खुद बना लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की मदद से, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। उसके बाद हेटरोट्रॉफ्स डील करते हैं हम। देखिए हेटरोट्रॉफ्स में क्या होगा, याद रखिएगा, हेटरोट्रॉफ्स के अंदर ज़्यादातर याद रखिएगा एनिमल्स आते हैं। एनिमल्स एंड मोस्ट अदर ऑर्गेनिज्म टेक इन रेडीमेड फूड प्रिपेयर्ड बाय द प्लांट्स।
एनिमल्स की क्या खूबी है, वो प्लांट्स जो खाना तैयार करते हैं उसको वो डायरेक्टली ऑब्टेन कर लेते हैं। प्रिपेयर्ड फूड ऑब्टेन बाय द प्लांट एंड दे आर कॉल्ड हेटरोट्रोप्स। हेटरो मीन्स अदर, मीन्स फूड के लिए वो दूसरों पे डिपेंड है। प्लांट्स की तरह नहीं है कि वो इनऑर्गेनिक मटेरियल CO2 वाटर का इस्तेमाल करके खाना बना लें। तो हेटरोट्रोप्स में कौन आ जाएंगे, प्लांट्स और ह्यूमन, एनिमल्स और ह्यूमन्स आ जाएंगे। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब इसमें देखिए एक्टिविटी पहली वांट टू नो वाई, पहली ने क्वेश्चन पूछा है यहाँ पे देखिए, पहली वांट टू नो वाई आवर बॉडी कैन नॉट मेक देयर फूड फ्रॉम CO2 एंड वाटर एंड मिनरल लाइक प्लांट डू। प्लांट्स बना लेते हैं हम, तो याद रखिएगा प्लांट्स के पास एक पिगमेंट होता है क्लोरोफिल, जो सनलाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है और वो सनलाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में तब्दील करता है और ठीक है, और CO2 वाटर को कंबाइन करके ग्लूकोज बना देता है। ऐसा एनिमल्स में नहीं होता। तो ये पहली का, ठीक है, ये पहली का क्वेश्चन का मैंने आपको जवाब दे दिया। नाउ वी में आस्क वेयर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट आर लोकेटेड, मतलब जहाँ खाना बनता है वो फैक्ट्रीज कहाँ लोकेटेड हैं। वेदर फूड इज़ मेड इन ऑल पार्ट ऑफ प्लांट, क्या प्लांट्स के सारे पार्ट्स में खाना बनता है या कुछ सर्टेन पार्ट्स में बनता है। बहुत अच्छा सवाल है कि प्लांट्स के सारे पार्ट्स में खाना बनता है या कुछ पार्ट्स में। हाउ डू प्लांट्स ऑब्टेन देयर रॉ मटेरियल फ्रॉम द सराउंडिंग्स, वो अपना रॉ मटेरियल बाहर से आसपास से कैसे CO2 वाटर को ऑब्टेन करते हैं, जिससे उन्हें खाना बनाना है वो चीज़ें कैसे ऑब्टेन करते हैं। एंड हाउ डू दे ट्रांसपोर्ट दैम टू द फूड फैक्ट्रीज ऑफ द प्लांट, और वो किस तरीके से जो चीज़ चाहिए उन्हें खाना बनाने के लिए, ग्लूकोज बनाने के लिए प्लांट्स को, CO2 वाटर, वो कैसे उन्हें सराउंडिंग से मिलती है। तो ये बहुत सारे सवाल हैं, इनका जवाब आगे वाले टॉपिक्स में है। ये दूसरा टॉपिक आपका स्टार्ट हो गया, दैट इज़ व्हाट, फोटोसिंथेसिस, है ना, फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट। खाना बनाने की जो प्रोसेस है उसे क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस। और याद रखिएगा फोटोसिंथेसिस प्लांट्स में कहाँ होता है, लीव्स के अंदर। लीव्स आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ द प्लांट्स, लीव्स आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ द प्लांट, ठीक है। खाना बनने की जो फैक्ट्रीज हैं वो पत्तियां हैं, लीव्स हैं। द सिंथेसिस ऑफ फूड इन प्लांट्स अकर इन लीव्स, कहाँ होता है, पत्तियों के अंदर होता है। लीव्स के अंदर खाना बनता है प्लांट्स का। देयरफॉर, अगर आगे की तरफ हम बढ़ें, देयरफॉर ऑल द रॉ मटेरियल्स मस्ट रीच देयर, सारा रॉ मटेरियल कहाँ पहुँच जाता है, लीव्स में पहुँच जाएगा। पानी कहाँ से, रूट्स के जरिए। और लीव्स में छोटे छोटे सुराख होते हैं जिन्हें स्टोमेटा कहते हैं, माइन्यूट पोर्स, उनसे जो है CO2 एंटर कर जाती है। तो वाटर एंड मिनरल्स प्रेजेंट इन द सॉइल आर एब्जॉर्ब बाय द रूट्स, है ना, ये रूट्स ने एब्जॉर्ब किया एंड ट्रांसपोर्टेड टू द, ये पेज आपका पूरा हो गया, ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स, है ना, ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स। कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर इज टेकन इन थ्रू द टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लीव। मैंने बताया छोटे छोटे सुराख लीव्स में मौजूद होते हैं, CO2 लीव्स के जरिए और वाटर मिनरल्स जड़ के जरिए। और ये जो छोटे छोटे सुराख, दीज पोर्स आर सराउंडिंग बाय द गार्ड सेल, सच पोर्स आर कॉल्ड स्टोमेटा। जो छोटे छोटे सुराख लीव्स पर होते हैं, याद रखिएगा, वो क्या कहलाते हैं आपके, दैट इज़ ये गार्ड सेल्स कहलाते हैं। ये ओपनिंग होती है जहाँ से CO2 एंटर करती है, CO2 एंटर करती है, O2 बाहर आती है। तो स्टोमेटा छोटे छोटे सुराख होते हैं जहाँ से प्लांट्स अपना खाना ऑब्टेन करते हैं। आप देखिए यहाँ पे सबसे पहले ख़त्म कर दें, उसके बाद तो आगे क्या है देखिए, वाटर एंड मिनरल्स, ये पैरा पूरा ख़त्म करते हैं। वाटर एंड मिनरल्स आर ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स बाय द वेसल्स विच रन लाइक पाइप थ्रू द रूट्स, द स्टेम, द ब्रांचेज एंड द लीव्स। दे फॉर्म ए कंटिन्यूस पाथ और पैसेज फॉर द न्यूट्रिएंट टू रीच अ लीफ। ये पूरा हमें क्या बताया गया कि जो वाटर और मिनरल्स है वो ट्रांसपोर्ट हो रहा है लीव्स को। तो ये होगा कैसे ट्रांसपोर्ट, तो याद रखिएगा जो भी स्टेम होती है, रूट के जरिए पानी जाएगा, ठीक है, नीचे आपकी रूट्स होंगी बहुत सारी और ये आपका स्टेम होगी। तो स्टेम में याद रखिएगा वेसल्स होती हैं, स्टेम में वेसल रूट में भी होती हैं, स्टेम में होती हैं, ब्रांचेस एंड लीव्स में, ठीक है। वेसल्स विच रन द पाइप्स थ्रू द रूट्स, वेसल्स विच रन द पाइप्स थ्रू आउट द रूट, स्टेम एंड द ब्रांचेज एंड द लीव्स। तो ये कंटिन्यूस पाथ होता है, ठीक है, पैसेज है न्यूट्रिएंट का जो लीफ तक पहुंच जाता है। तो जाइलम और फ्लोएम आप यू विल स्टडी इन हायर, बड़ी क्लासों में आप पढ़ेंगे। ये जो वेसल्स हैं वो जाइलम, बेसिकली खास करके जाइलम कहलाते हैं, जाइलम वेसल होती हैं जो पानी को ऊपर की तरफ कंडक्ट कराती हैं। तो ये हो गया आपका। एंड हाँ, यहाँ एक क्वेश्चन पूछा है पहली ने, फिर पहली वांट टू नो व्हाट इज़ सो स्पेशल अबाउट द लीव्स दैट दे कैन सिंथेसाइज फूड बट अदर पार्ट ऑफ द प्लांट कैन नॉट। बहुत अच्छा सवाल है पहली का, कि पहली का क्वेश्चन ये है कि सिर्फ लीव्स ही क्यों अपना खाना बना पा रही हैं और कोई पार्ट जैसे स्टेम है, रूट है और फ्लावर है, ये क्यों नहीं बना पा रहे। तो याद रखिएगा लीव्स के पास एक पिगमेंट होता है जिसका नाम है क्लोरोफिल, और उसके पास एबिलिटी होती है कि वो रेडिएंट एनर्जी, मतलब जो सूरज की रोशनी होती है, सनलाइट, उसको एब्जॉर्ब करने की एबिलिटी रखती है। खास वेवलेंथ पे एब्जॉर्प्शन होता है और एब्जॉर्ब करके वो केमिकल एनर्जी में चेंज करके CO2 वाटर के साथ ग्लूकोज बनाती है। तो याद रखिएगा क्लोरोफिल पिगमेंट होता है लीफ के पास, इसलिए वो खाना बना लेती हैं और पार्ट नहीं बना पाते। चलिए आगे तरफ बढ़ते हैं। आगे क्या है, द लीव्स
द लीव्स हैव ग्रीन पिगमेंट, यहाँ जवाब आ गया। देखिए लीव्स के पास एक ग्रीन पिगमेंट होता है, उसका नाम है क्लोरोफिल है। द लीव्स हैव ए ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। ये पिगमेंट है, पिगमेंट हमेशा कलर देता है, तो लीफ कैसी ग्रीन कलर देता है। इट हेल्प्स टू लीव टू कैप्चर द एनर्जी ऑफ द सनलाइट। द एनर्जी इज यूज टू सिंथेसाइज और प्रिपेयर फूड फ्रॉम CO2 एंड वाटर। Since the synthesis of food occur in the presence of sunlight, it is called photosynthesis. Photo means light, synthesis means prepare. Photo means light, synthesis means prepare. तो लाइट की मदद से प्लांट्स क्या करते हैं, खाना बनाते हैं। तो इस पूरे पैराग्राफ में फोटोसिंथेसिस के बारे में बताया गया है। क्या बताया गया है कि ये जो है जो लीव्स क्या करती हैं, लीव्स के पास क्लोरोफिल होता है, उससे वो सनलाइट को कैप्चर करती हैं और कैप्चर करने के बाद वो उस लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में तब्दील करके CO2 कहाँ से लेती हैं, वो स्टोमेटा से, और वाटर मिनरल कहाँ से, रूट से। एंड दे सिंथेसाइज फूड अकर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। सनलाइट की मदद से ये खाना बन के तैयार हो जाता है CO2 वाटर की मदद से। ये प्रोसेस कहलाता है फोटोसिंथेसिस। फोटो मीन्स लाइट, लाइट के जरिए खाना बनता है। लेकिन लाइट ही नहीं है यहाँ पे, क्लोरोफिल भी है, CO2 भी है, वाटर भी है। सो वी फाइंड द क्लोरोफिल्स। तो क्या चीज़, पौधे प्लांट्स को खाना बनाने के लिए 4 कंपोनेंट कौन से चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर। दीज आर द नेसेसरी टू कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ फोटो। ठीक है, पौधों को खाना, प्लांट्स को खाना बनाने के लिए 4 चीज़ें, सनलाइट, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर। तो इट इज़ अ यूनिक प्रोसेस ऑन द अर्थ, है ना, ये एक यूनिक प्रोसेस है जो प्लांट्स करते हैं, ग्रीन प्लांट्स जिनके पास क्लोरोफिल होता है, पिगमेंट। द सोलर एनर्जी इज़ कैप्चर्ड बाय द लीव्स एंड स्टोर्ड इन द प्लांट इन द फॉर्म ऑफ फूड। तो ये खाना किस फॉर्म में स्टोर हो गया, जो ग्लूकोज बना है उसे फूड कहा गया है। बड़ी क्लासों में आप इसके स्टैंडर्ड आपका जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपको बता दिया जाएगा। तो जो खाना किस बन गया, जो प्लांट्स ने खाना बना के रखा, किस फॉर्म में स्टोर करके रखा, फूड। द सन इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। जितने भी जानदार इस ज़मीन पर हैं, चाहे प्लांट्स हो, एनिमल हो, अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, वो है सन, सूरज की रोशनी है, सन रेडिएशंस। तो ये पैरा पूरा कंप्लीट हो गया। अब थोड़ा सा बचा है। इन द अगर एब्सेंस हो, देखिए कैन यू इमेजिन लाइफ ऑन अर्थ इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अगर फोटोसिंथेसिस ना हो तो लाइफ क्या होगी, लाइफ ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि प्लांट्स नहीं होंगे तो प्लांट्स के साथ एनिमल वैसे ही ख़त्म हो जाएंगे। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है जो आपको एक अच्छा इमेजिनेशन और सोचने की सलाहियत देता है कि आखिर क्या होगा अगर फोटोसिंथेसिस ना हो, तो पौधे खाना नहीं बना पाएंगे। इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस देयर वुड बी नॉट बी एनी फूड, खाना नहीं होगा। द सर्वाइवल ऑफ ऑलमोस्ट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म डायरेक्टली इनडायरेक्टली डिपेंड अपॉन द फूड मेड बाई प्लांट्स बिसाइड ऑक्सीजन विच इज एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल। और जब पौधे प्लांट्स खाना बनाते हैं तो ऑक्सीजन इवॉल्व होती है। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले देखिए एक पैरा ऊपर है सेल के बारे में, वो थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। सेल को हिंदी में कोशिका कहते हैं, सेल्स। और ये याद रखिएगा, चाहे प्लांट्स हो, बिल्डिंग्स आर मेड अप ऑफ ब्रिक्स। आपने देखा हो कोई बिल्डिंग को तो देखा होगा, उसमें ईंटें लगी रहती हैं, ईंटों से दीवार बन जाती है और एक एक ब्रिक करके पूरी दीवार वॉल बन जाती है। इसी तरीके से 4 दीवार बनती हैं और लेंटर पर, ठीक है, पूरी दीवार शेप दे देती है। इसी तरह से याद रखिएगा, जैसे एक दीवार बनी हुई है, पूरा दीवार बन के तैयार हो गई, वॉल ब्रिक के जरिए, ईंटों के जरिए। इसी तरह से याद रखिएगा, तो बॉडी जो हैं, चाहे प्लांट्स हों, द बॉडीज़ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म कौन है, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, और मेड अप ऑफ टाइनी यूनिट्स, एक छोटी यूनिट से मिलकर उसे कहते हैं सेल। सेल कैन बी सीन ओनली अंडर द माइक्रोस्कोप। ये सिर्फ माइक्रोस्कोप से दिखाई देता है, याद रखिएगा। इसमें जो सेल की बाहर की कवरिंग होती है उसे क्या कहते हैं, आउटर बाउंड्री, उसे सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। बाहर की बाउंड्री सेल मेम्ब्रेन हो गई, बाहर दिख रही है। और अंदर का जो है वो साइटोप्लाज्म होता है और सेंटर पे एक न्यूक्लियस होता है, याद रखिएगा। मोस्ट ऑफ द सेल्स हैव डिस्टिंक्ट सेंटर, एक सेंटर पे स्फेरिकल लोकेटेड न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाई, उसमें आसपास जो जेली लाइक मटेरियल दिख रहा है आपको, ये वो आपका क्या कहलाता है, साइटोप्लाज्म। तो सेल में क्या क्या होगा, सेंटर पर न्यूक्लियस, आसपास जेली लाइक मटेरियल वो साइटोप्लाज्म, और बाउंड्री जो उसको कवर कर रही है सेल को, जो सेल का मटेरियल बाहर ना जाए, वो कहलाएगी आपकी सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये एक्स्ट्रा टॉपिक था इसमें। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। ये फिगर में आपको मेंशन किया गया है। तो फोटोसिंथेसिस ग्रीन पार्ट में, ग्रीन अगर स्टेम ग्रीन है, जैसे वहाँ सवाल था कि कहाँ होगा, तो फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन द ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट, इन द ग्रीन स्टेम, ग्रीन ब्रांचेस, जो भी ग्रीन पार्ट होगा। लीव्स में तो होगा ही होगा, अगर स्टेम ग्रीन है तो स्टेम में भी होगा। यहाँ कहा गया है डेजर्ट प्लांट हैव द स्केल और द स्पाइन लाइक लीव्स टू रिड्यूस द लॉस ऑफ वाटर। जो डेजर्ट प्लांट होते हैं वो क्या करते हैं, अपने पानी के लॉस के लिए लीव्स को किस में कन्वर्ट कर लेते हैं, स्पाइन में। दीज प्लांट्स हैव ग्रीन स्टेम्स, इसलिए उनकी स्टेम कैसी होती है, ग्रीन। तो याद रखिएगा, जो डेजर्ट प्लांट हैं, एक एक्सेप्शन केस है, वो अपने आप को मॉडिफाई करते हैं, उनकी स्टेम ग्रीन होती है, दैट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस।
एंड ये पिछला पॉइंट कंटिन्यू में है, यहाँ पूछा जा रहा है कि क्या है कि बिसाइड ऑक्सीजन इज़ एसेंशियल, क्या है ऑक्सीजन इज एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल। चलिए आगे, ऑक्सीजन एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल, और उसके बाद आ गया ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस के दौरान जो है ये गैस प्रोड्यूस होती है, याद रखिएगा। एंड इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस लाइफ वुड बी इम्पॉसिबल ऑन अर्थ। याद रखिएगा, अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो अर्थ पर लाइफ पॉसिबल है ही नहीं। तो एक पिक्चराइज व्यू है, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल्स ऑफ लीव्स, जो क्लोरोफिल लीफ में जो भी क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल्स होते हैं लीव्स के अंदर, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट के प्रेजेंस में CO2 एंड वाटर, यूज CO2 एंड वाटर टू सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट। द प्रोसेस कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, यहाँ पे दिखाया गया, देखिए इक्वेशन दिखाई गई है। इस फिगर को थोड़ा स्मॉल किया जाए जो कि आपको सारा दिखाई दे जाए क्या है। ये देखिए CO2 वाटर सनलाइट क्लोरोफिल कार्बोहाइड्रेट ऑक्सीजन, है ना। ये CO2 वाटर और सनलाइट क्लोरोफिल से क्या बना, कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन। तो ये फिगर में आपको दिखाई दे रहा है कि लीव्स में CO2 जा रही है, ठीक है, एंटर कर रही है CO2। चलिए फिगर को थोड़ा डिस्कस करते हैं पहले। ये देखिए CO2 लीव्स में एंटर होगी स्टोमेटा से, और ये सनलाइट एनर्जी फॉल ऑन द लीव्स। एंड देखिए आप रूट से आपको वाटर मिनरल्स कहाँ से एब्जॉर्ब हो रहे हैं, रूट से एब्जॉर्ब होगा। तो रूट से वाटर मिनरल गया, CO2 लीव्स के अंदर एंटर हुई, और क्लोरोफिल पिगमेंट लीव्स में पहले से ही मौजूद है, लाइट एनर्जी है, और कार्बोहाइड्रेट बन के तैयार हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए अब आपको दिखाते हैं CO2 प्लस वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, क्लोरोफिल इज इन द प्रेजेंट इन द लीव्स, दिस मेक कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का फार्मूला O2 होता है, और कार्बोहाइड्रेट का यहाँ पे जो है वो बेसिकली यहाँ C6H12O6, ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल है जो बना है यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट। तो ये फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन है। अब लीफ के अंदर देखिए कौन से सेल्स हैं, ये देखिए इसमें स्टोमेटा हैं, ये छोटे छोटे सुराख, ये गार्ड सेल्स हैं जो, ठीक है, स्टोमेटा को कवर करते हैं। स्टोमेटा के लेफ्ट राइट होते हैं, जैसे गार्ड घर पे देखा होगा आपने, दरवाजे पे लगा देते हैं बड़ी बड़ी कोठियों में, तो उसका खोलने बंद करने का काम होता है, स्टोमेटा को खोलने बंद करने का काम गार्ड सेल का होता है। क्लोरोफिल मॉलिक्यूल आपको दिख रहा है, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल, इनकी क्या खूबी है क्लोरोफिल मॉलिक्यूल की, ये लाइट को एब्जॉर्ब कर सकते हैं, ठीक है, लाइट को एब्जॉर्ब करके उसको केमिकल एनर्जी में तब्दील करते हैं। तो फिगर डिस्कस हो गया, और फिगर के अंदर ये स्टोमेटा को डील किया गया है। स्टोमेटा में क्या क्या है, देखिए सेक्शन ऑफ लीफ है, और उसमें देखिए स्टोमेटा में ये 2 गार्ड सेल हैं, इधर बीच में ओपनिंग है, स्टोमेटल ओपनिंग, ये गार्ड सेल हैं, इस तरीके से दिख रहे हैं आपको, ये दीज आर द गार्ड सेल। इसके अंदर भी क्लोरोप्लास्ट होता है, याद रखिएगा, डॉट लाइक स्ट्रक्चर। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ, बता रहे हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ जब फोटोसिंथेसिस हो रही, ऑक्सीजन इज रिलीज ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, ऑक्सीजन निकलती है, कार्बोहाइड्रेट अल्टीमेट गेट कन्वर्ट। अब ये देखिए कार्बोहाइड्रेट जो बना, अब मान लीजिए इस्तेमाल नहीं हो रहा, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, स्टार्च में। प्लांट्स इमरजेंसी के लिए अपने जो भी, अगर कोई ऐसी कंडीशन आती है जहाँ पानी की कमी हो जाए, तो वो कार्बोहाइड्रेट को किस फॉर्म में स्टोर करके रखते हैं, स्टार्च। द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन द लीव्स इंडिकेट द अकरेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अगर लीव्स में स्टार्च का फॉर्मेशन हुआ है, इससे ये पता लग जाएगा कि फोटोसिंथेसिस हुआ है। स्टार्च एक तरीके का कार्बोहाइड्रेट है, पॉलीसेकेराइड है। चलिए आगे, तो बूजो ने एक क्वेश्चन फिर पूछा, देखिए बूजो हैज़ ऑब्जर्व सम प्लांट विद डीप रेड, कुछ प्लांट ऐसे होते हैं डीप रेड, वायलेट और ब्राउन लीव्स होती हैं। ही वांट टू नो वेदर दीज लीव्स आल्सो कैरी आउट फोटोसिंथेसिस, उनके डिफरेंट टाइप्स के कलर होते हैं। यहाँ पूछा डीप रेड, वायलेट, ब्राउन लीव्स, यस, अलग अलग चाहे कलर, डिपेंडिंग ऑन द कलर पिगमेंट्स अलग अलग होंगे, और उनके अलग अलग पिगमेंट्स से अलग अलग कलर, लेकिन वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करेंगे, ठीक है। आगे इधर बढ़ते हैं। इसमें देखिए एक्टिविटी है, टेक 2 पॉटेड प्लांट ऑफ द सेम काइंड, की 1 इन द डार्क और फॉर 72 आवर्स, अदर इन द सनलाइट, परफॉर्म द आयोडीन टेस्ट विद द लीव्स ऑफ द बोथ द प्लांट एज यू डिड। इसमें आयोडीन टेस्ट करना, अगर ब्लू ब्लैक कलर आ गया तो समझ जाइए, रिकॉर्ड द रिजल्ट, है ना, ये 6th क्लास में आपने किया। नाउ लीव द पॉट विच वाज अर्लियर केप्ट इन द डार्क इन द सनलाइट 3-4 days एंड परफॉर्म द आयोडीन टेस्ट अगेन ऑन द लीव, रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन ऑन योर नोटबुक। आपको रिकॉर्ड, ब्लू ब्लैक कलर आ जाएगा तो समझ जाइएगा उसमें स्टार्च का फॉर्मेशन हुआ है। अब आगे कह रहे हैं द लीव्स अदर देन ग्रीन ऑल्सो हैव क्लोरोफिल, जो लीव्स मान लीजिए एक तो ग्रीन होती हैं, ग्रीन के अलावा कुछ और कलरफुल होती हैं। द लार्ज अमाउंट ऑफ रेड, ब्राउन एंड अदर पिगमेंट मास्क द ग्रीन कलर, फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन दीज लीव्स ऑल्सो। याद रखिएगा, आप जहन में आपके क्वेश्चन अराइज हो रहा होगा कि जो लीव्स ग्रीन होती हैं और ग्रीन के अलावा येलो है और भी कलर हैं, तो क्या ये फोटोसिंथेसिस नहीं करती? वैरायटी ऑफ लीव डिफरेंट कलर्स, दे ऑल्सो कैरी आउट फोटोसिंथेसिस। चलिए आगे बढ़ते हैं। यू ऑफन सी, ये अब एल्गी की डेफिनेशन आ रही है। व्हाट इज़ क्या है?
You often see slimy green patches in the pond or in the stagnant water bodies. These are generally formed by the growth of ऑर्गेनिज्म कॉल्ड एल्गी। ये देखा होगा आपने, जो पानी ठहरा हुआ पानी होता है, स्टैग्नेंट वाटर बॉडी जो है, सिलिमी चिपचिपा होता है, हर ग्रीन ग्रीन कलर के धब्बे से होते हैं पैचेस पॉन्ड तालाब के अंदर या रुका हुआ पानी है। तो ये है क्या, ये किस ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ हुई है? ये एल्गी कहलाती है, जिसे काई वाई कहते हैं हिंदी में। कैन यू गेस वाई एल्गी आर ग्रीन कलर? एल्गी ग्रीन, दे कंटेन क्लोरोफिल विच गिव देम द ग्रीन कलर। ठीक है, एल्गी का कलर ग्रीन इसलिए होता है क्योंकि वो ठीक है उसके अंदर क्लोरोफिल होता है। और एल्गी कैन ऑल्सो प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय द, ये जो काई होती है वो भी अपना खाना फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के जरिए बना लेती है, याद रखिएगा। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। सिंथेसिस ऑफ प्लांट फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट। क्या प्लांट्स कार्बोहाइड्रेट के अलावा भी कुछ बनाते हैं? यू हैव जस्ट लर्न दैट प्लांट सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। आपने भी देखा कि फोटोसिंथेसिस के जरिए प्लांट्स क्या कर रहे हैं, एंड ठीक है बना लेते हैं। अब क्या इसके अलावा भी कुछ और होता है? कार्बोहाइड्रेट आर फॉर्म मेड ऑफ द, कार्बोहाइड्रेट आर मेड ऑफ, किसका बना होता है कार्बोहाइड्रेट? कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। दीज आर यूज टू सिंथेसाइज अदर कंपाउंड ऑफ फूड सच एज प्रोटीन्स, फैट्स। कह रहे हैं कि ये कार्बोहाइड्रेट बन गया, तो ये जो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन कार्बोहाइड्रेट है वो और चीज़ें भी बनाने में प्लांट्स में इस्तेमाल करता है। प्रोटीन्स बनती हैं उससे, फैट। बट प्रोटीन्स आर नाइट्रोजनस सब्सटेंस विच कंटेन नाइट्रोजन। फ्रॉम वेयर डू द प्लांट ऑब्टेन नाइट्रोजन? प्लांट को नाइट्रोजन कहाँ से मिलती है? तो याद रखिएगा वो एयर में पहले से मौजूद है। ठीक है, प्रोटीन में नाइट्रोजन होता है, तो कार्बोहाइड्रेट से तो बनेगी नहीं है प्रोटीन। तो रिकॉल दैट नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन अबंडेंस इन द गैसेस फॉर्म। रिकॉल द नाइट्रोजन द प्रेजेंट द अबंडेंस इन गैसेस फॉर्म इन द एयर। हाउएवर प्लांट्स कैन एब्जॉर्ब नाइट्रोजन इन द फॉर्म इन दिस फॉर्म। तो नाइट्रोजन एयर एटमॉस्फेयर में गैसेस फॉर्म में मौजूद है, प्लांट उसको नाइट्रोजन फिक्सेशन के जरिए, याद रखिएगा। तो सॉइल के जरिए, सॉइल है सर्टेन, सॉइल में कुछ बहुत सारे सर्टेन बैक्टीरिया, soil has certain bacteria that convert gaseous nitrogen into usable form and release it into the soil. These soluble forms are absorbed by the plant along with the water. Also you might have seen some farmer adding fertilizer rich in nitrogen to the soil. In this way the plant fulfill their requirement of the nitrogen along with the other constituent. अब देखिए यहाँ पे पूरे पैराग्राफ में क्या कहा गया है। नाइट्रोजन जो है उसकी अबंडेंसी गैसेस फॉर्म में एयर में रहती है। अब प्लांट जो से है गैसेस फॉर्म में उसे एब्जॉर्ब नहीं कर सकते। तो सॉइल के पास बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के बैक्टीरिया होते हैं जो गैसियस फॉर्म को यूजेबल फॉर्म में, मतलब वो एलिमेंटल फॉर्म नाइट्रोजन की गैस है उसे कंपाउंड फॉर्म में, यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, सॉइल में चला जाता है, सॉइल से वो एब्जॉर्ब हो जाता है। ठीक है, प्लांट उसको इस्तेमाल करके प्रोटीन बना लेते हैं। कुछ फार्मर क्या करते हैं, फर्टिलाइज़र लगा देते हैं। तो फर्टिलाइज़र में NPK, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम होता है, तो उससे प्रोटीन बन जाती है। तो ये भी तरीका है, और प्लांट से भी ले सकते हैं। तो प्लांट कैन सिंथेसाइज कंपोनेंट ऑफ फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट सच एज प्रोटीन। तो प्रोटीन, फैट भी प्लांट्स बना देते हैं। अब अगला टॉपिक आ गया अदर मोड ऑफ, अगला टॉपिक क्या है आपका? हाँ, अदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। वो कौन कौन से मोड हैं? प्लांट ऑटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक के अलावा भी और यूज़ करते हैं। देयर आर सम प्लांट्स विच डू नॉट हैव क्लोरोफिल। कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनमें क्लोरोफिल नहीं होता है। दे कैन नॉट सिंथेसाइज देयर फूड, वो अपना खाना खुद नहीं बना पाएंगे। हाउ डू दे सर्वाइव एंड फ्रॉम वेयर डू दे ड्राइव न्यूट्रिशन। मतलब वो कैसे सर्वाइव कर रहे हैं, हाउ डू दे सर्वाइव, और कहाँ से उन्हें न्यूट्रिशन मिल रहा है। लाइक ह्यूमन्स एंड एनिमल्स, तो ह्यूमन्स देखा होगा आपने, लाइक ह्यूमन्स एंड एनिमल्स सच प्लांट्स डिपेंड ऑन द फूड प्रोड्यूस बाय द अदर प्लांट, दे यूज़ हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो देखिए ये प्लांट्स और एनिमल्स और ह्यूमन्स क्या करते हैं, जो प्लांट्स ने खाना बनाया है उसको ये ऑब्टेन करते हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली, उनको क्या कहा जाता है, हेटरोट्रॉफ्स, डिपेंड ऑन अदर्स। अब देखिए कह रहे हैं कि लुक एट्स द फिगर 1.5, डू यू सी येलो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर ट्विनिंग अराउंड द स्टेम एंड ब्रांच ऑफ ए ट्री। आपने देखा होगा एक लंबा सा ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है जो लटका रहता है। दिस इज़ द प्लांट कॉल्ड कस्कुटा, अमरवेल कहलाती है। इट डज़ नॉट हैव क्लोरोफिल, उसके पास कोई क्लोरोफिल नहीं होता। इट टेक रेडीमेड फूड मेड फ्रॉम द प्लांट, जो प्लांट खाना बनाता है उसी को वो इस्तेमाल करता है, याद रखिएगा, इस्तेमाल करती कस्कुटा। तो यहाँ पे दिखा भी रहे हैं फिगर में, देखिए यू हैव टू सी द फिगर एंड ये देखिए फिगर में आपको हैंगिंग दिख रही है, क्लाइंबिंग, ये अमरवेल कस्कुटा है। और इसमें ये जो अमरवेल होती है वो नॉन ग्रीन होती है, ठीक है। ये उस पर क्लाइंब कर रही है बनाना ट्री पे। द होस्ट ऑन विच इट क्लाइंब, इट इज़ कॉल्ड होस्ट। द प्लांट ऑन विच इट क्लाइंब, जिस प्लांट की बॉडी पे ये अमरवेल है कस्कुटा, वो प्लांट होस्ट कहलाएगा। सिंस इट डिप्राइव द होस्ट ऑफ द वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट, क्योंकि ये उससे न्यूट्रिएंट ऑब्टेन, और जो इससे न्यूट्रिएंट लेगा
जो इससे नरिशमेंट हासिल करेगा, द सब होस्ट जिसकी बॉडी पे ये पामर बेल है वो होस्ट कहलाएगा, जैसे ठीक है बनियान ट्री। और जो न्यूट्रिशन लेगा जैसे अमर बेल, तो वो क्या कहलाएगी, पैरासाइट। पैरासाइट क्या करते हैं, किल नहीं करते हैं। आर वी एंड द अदर एनिमल्स ऑल्सो पैरासाइट ऑन द प्लांट्स, क्या और भी हो सकते हैं। यू शुड थिंक अबाउट इट एंड डिस्कस विद योर टीचर, अपनी टीचर से डिस्कस करिए कि और भी पैरासाइट। टिक्स होती हैं जैसे कुत्ते के कान पे हो जाती हैं, डॉग्स के कानों पे मिलेंगी आपको टिक्स, और ह्यूमन के सर में आपको लाइस मिल जाएंगी आपको, और टेप बॉम्ब रहता है इंटेस्टाइन में, ठीक है, नुकसान नहीं पहुंचाता वो। तो स्ट्रक्चर इज मॉडिफाइड पार्ट ऑफ लीफ। यहाँ पे आगे हैव यू एवर सीन, क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है, देखिए पहली क्वेश्चन, पहली वांट टू नो वेदर मॉस्किटो है, बेड बग्स हैं, खटमल हैं, लाइस हैं, लीच हैं, दैट सक आवर ब्लड आर ऑल्सो, ये हाँ यस ये सब पैरासाइट्स हैं। बिल्कुल सही जवाब क्वेश्चन पूछा है उसने। वो जानना चाहती है क्योंकि ये नरिशमेंट एनिमल्स से ऑब्टेन करते हैं, ठीक है, खून पीते हैं, सकर्स हैं। सकर्स तो नहीं, मतलब ये ब्लड सक करते हैं, नरिशमेंट इनको एनिमल से मिल रहा है, लेकिन किल नहीं करते हैं। तो अब इसमें हैव यू एवर सीन हियर्ड अबाउट द प्लांट दैट कैन ईट एनिमल, कुछ ऐसे भी प्लांट होते हैं जो एनिमल को ईट करते हैं। अब आपको शौक लगा होगा, देयर आर ए फ्यू प्लांट विच कैन ट्रैप इंसेक्ट एंड डाइजेस्ट दैम, इज इट नॉट अमेजिंग, सच प्लांट्स मे बी ग्रीन और सम अदर कलर, ग्रीन भी हो सकते हैं, दूसरे कलर के भी हो सकते हैं। द पिचर प्लांट, ये देखिए यहाँ पे पिचर प्लांट है, और पिचर प्लांट की बात अगर करें हम, सॉरी इसको ज़रा छोटा करते हैं, बड़ा हो गया ये। चलिए अब देखिए इसमें फिगर आपको दे रखा है, इसमें ये फिगर जो दिख रहा है आपको, इसमें लिड है, देखिए ये इसकी ये लिड दिख रही है आपको, और इसका शेप देखिए आप, ये शेप है इसका, ये है ना, ये इसमें बहुत सारे होते हैं, और ये लिड दिन के वक्त लीफ मॉडिफाइड हो गई पिक्चर में। चलिए डिस्कस करते हैं क्या है ये मॉडिफाइड स्ट्रक्चर है, क्या कहा गया इसमें नीचे बोला है द पिक्चर लाइक, क्या कहा है, द पिक्चर लाइक एंड स्ट्रक्चर इज द मॉडिफाइड पार्ट ऑफ लीफ, वो इस लीफ जो पत्ती है उसका ही मॉडिफाइड पार्ट है। द अपेक्स ऑफ द लीफ फॉर्म ए लिड, जो ऊपर का पोर्शन है उसने लिड बना दिया है, ढक्कन टाइप का, और कैन ओपन, वो ओपन क्लोज, कैन ओपन एंड क्लोज द माउथ ऑफ द पिक्चर, पिक्चर का माउथ खोलने बंद करने के लिए। इनसाइड द पिक्चर देर आर हेयर विच आर डायरेक्ट डाउनवर्ड व्हेन इंसेक्ट लैंड ऑन द पिक्चर, देखो उसमें हेयर्स बहुत सारे होते हैं, जैसे ही इंसेक्ट उस पर लैंड करता है द लिड क्लोज, वो ढक्कन बंद हो जाता है, उसका लिड जो होता है वो बंद हो जाता है, और इंसेक्ट उसके अंदर, इंसेक्ट गेट इंटेंगल्ड इनटू द हेयर्स, क्योंकि उसमें बहुत सारे लुआब टाइप का और चिपचिपा सब्सटेंस होता है, उसमें वो इंसेक्ट फंस जाता है। द इंसेक्ट इज डाइजेस्टेड बाय द डाइजेस्टिव जूस सिक्रेटरी, द पिक्चर क्या करता है, डाइजेस्टिव जूस सिक्रेट करता है, उस जूसेस से वो जो कीड़ा है उसने खाया है वो डाइजेस्ट हो जाता है। सच इंसेक्ट ईटिंग प्लांट आर कॉल्ड इंसेक्टिवोरस प्लांट, ये कीड़े खाने वाले प्लांट हैं, इंसेक्टिवोरस प्लांट कहलाते हैं। इज इट पॉसिबल दैट सच प्लांट डू नॉट गेट ऑल द रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट फ्रॉम द सॉइल इन विच दे ग्रो, ये न्यूट्रिएंट भी प्लांट से लेते हैं, लेकिन दे कंप्लीट हेटरोट्रॉफिक, याद रखिएगा। तो ये भी टॉपिक हो गया आपका। आगे की तरफ बढ़ते हैं। बूजो ने क्वेश्चन फिर पूछा, देखिए ये आपको दिख रहा है, सेप्रोफाइट्स आ गया अगला टॉपिक। अगला टॉपिक है सेप्रोफाइट। यू माइट हैव सीन पैकेट्स ऑफ, आपने क्या देखो, यू माइट हैव सीन पैकेट्स ऑफ मशरूम सोल्ड इन द वेजिटेबल्स मार्केट, आपने मशरूम सोल्ड इन द वेजिटेबल मार्केट, मशरूम एक न्यूट्रिशियस डाइट है। यू माइट ऑल्सो सीन एक आपने और फ्लफ़ी टाइप का सब्सटेंस, फ्लफ़ी अम्ब्रेला लाइक पैचेस ग्रोइंग ऑन द रूटिंग वुड ड्यूरिंग द रेनी सीजन, बारिश के मौसम में आप देखिएगा जो ब्रेड होता है उसके ऊपर एक फ्लफ़ी टाइप का सब्सटेंस जम जाता है। लेट अस फाइंड आउट व्हाट टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट दे नीड टू सर्वाइव एंड फ्रॉम वेयर दे गेट, ये न्यूट्रिएंट्स कहाँ से लेते हैं और कैसे ये सर्वाइव करते हैं उसके बारे में पढ़ते हैं आपको। ये देखिए पैकेट ऑफ मशरूम ग्रोइंग ऑन द डिकेइंग मटेरियल, ये सड़ी हुई गोबर पे निकल आते हैं, ये मशरूम ग्रो कर रहा है। चलिए आगे की तरफ देखते हैं। ये थोड़ा बड़ा हो गया, इसको छोटा करते हैं, बार बार बड़ा हो जाता है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। और बूजो ने फिर क्वेश्चन पूछा, बूजो वांट टू नो हाउ दीज ऑर्गेनिज्म एक्वायर न्यूट्रिएंट, कैसे न्यूट्रिएंट ऑब्टेन करते हैं। जो सेप्रोट्रॉफ्स जो होते हैं अपना न्यूट्रिएंट, दे डू नॉट हैव माउथ, इनके पास ना माउथ लाइक एनिमल्स की तरह इनके पास ना तो माउथ है। दे आर नॉट ग्रीन, ना तो ये ग्रीन कलर के हैं। दे लाइक क्लोरोफिल भी नहीं इनके पास। कैन नॉट मेक देयर फूड, फोटोसिंथेसिस भी अपना खाना नहीं बना सकते। तो फिर ये क्योंकि सेप्रोट्रॉफ जो होते हैं फंजाई ग्रुप को बिलोंग करते हैं और ये नॉन ग्रीन प्लांट्स होते हैं। और ये ब्रेड ले लीजिए आप, उसे मॉइस्ट करिए, 2-3 दिन छोड़ दीजिए आप उसे, फ्लफ़ी उसके ऊपर जो ब्रेड होगा उस पर फ्लफ़ी टाइप का सब्सटेंस आ जाएगा, वाइट कलर का, ग्रीन, ब्राउन और एनी अदर कलर। और आप मैग्नीफाइंग ग्लास से देखिए तो आपको दिख जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पे ये फंगस ग्रो हो रहा है ब्रेड पे,
तो इसे राइट डाउन द ऑब्जर्वेशन इन योर नोटबुक। मोस्ट प्रोबेबली यू विल सी कॉटन लाइक थ्रेड स्प्रेड ऑन द, एक कॉटन लाइक थ्रेड धागा टाइप का दिखेगा आपको। ये बेसिकली है क्या, दीज ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड फंजाई। ये फंजाई हैं, जिसे फफूंदी भी कहते हैं, फंगस कहलाता है। दे हैव डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ये इनका जो खाने का तरीका मोड ऑफ न्यूट्रिशन अलग है। दे सिक्रीट डाइजेस्टिव जूस ऑन द डेड एंड डिगेइंग मैटर। ये क्या करते हैं, ये फंगस क्या करते हैं, ये डेड एंड डिकेइंग जो भी कोई चीज़ सड़ रही होती है जिसके जो ठीक है उसके ऊपर निकल आते हैं और अपना डाइजेस्टिव एंजाइम्स उस पर सिक्रीट करते हैं और उसको फिर क्या करते हैं, उसको सॉल्यूशन बना के डिकेइंग मैटर को, ठीक है, डिकेइंग मैटर के ऊपर डिकेइंग मैटर एंड कन्वर्ट इनटू सॉल्यूशन। देन दे एब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट फ्रॉम इट, ठीक है, उसको अपने एंजाइम सिक्रीट करके और सॉल्युबल करके क्या करते हैं, वो उसमें से न्यूट्रिशन ऑब्टेन करते हैं। ठीक है, दोबारा देखिए, थोड़ा बताते हैं इसके बारे में कि फंजाई दे हैव ए डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन। दे सिक्रीट, क्या करते हैं, दे सिक्रीट डाइजेस्टिव जूसेस ऑन द डेड एंड डिकेइंग मैटर। डेड एंड डिकेइंग मैटर पे डाइजेस्टिव जूस सिक्रीट करते हैं एंड कन्वर्ट इनटू अ सॉल्यूशन। देन दे ऑल्सो एब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट फ्रॉम इट, वहाँ से न्यूट्रिएंट भी एब्जॉर्ब कर लेते हैं। सेप्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन की डेफिनेशन अब आ रही है, देखिए जो कंसेप्ट आपको बताना। दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म टेक न्यूट्रिएंट इन सॉल्यूशन फॉर्म फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से सॉल्यूशन फॉर्म में अगर खाना ऑब्टेन करते हैं तो इस मोड को क्या कहा जाता है, सेप्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन। प्लांट्स विच यूज सेप्रोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ऐसे प्लांट्स जो नॉन ग्रीन प्लांट्स हैं ये क्या कहलाएंगे, सेप्रोट्रोफ्स। फंजाई, कभी कभी फंगस ऑल्सो ग्रो अचार पे, लेदर पे, कपड़ों पे, ये ज़्यादातर जगह फंगस हॉट, जब मॉइस्चर एयर में ज़्यादा होता है पानी, तब ये फंगस की ग्रोथ सबसे ज़्यादा तेज़ी। स्किन की जितनी भी डिजीज़ हैं वो सब फंगस से होती हैं, याद रखिएगा। चलिए आगे, बूजो ने फिर कोई पहली ने क्वेश्चन पूछा, पहली कीन टू नो वेदर हर ब्यूटीफुल शूज़ विच शी वोर ऑन ए स्पेशल ओकेजन वर स्पॉइल्ड बाई फंजाई ड्यूरिंग द रेनी सीजन। शी वांट टू नो हाउ फंजाई अपीयर सडनली ड्यूरिंग। तो रेनी सीजन में वो क्वेश्चन पहली ने पूछा है कि रेनी सीजन में जो उसके शूज़ थे उनके ऊपर फंगस जम जाता है, वो फंगस आया कहाँ से। तो याद रखिएगा, फंजाई जो होते हैं, जैसे ही मॉइस्चर ज़्यादा होता है तो उनके स्पोर्स जो हैं वो ग्रो होने लगते हैं और वो ठीक है ग्रो करते हैं किसी भी शूज़ पे, नॉन एनिमेट मैटर पे, और वो उसको ख़राब करते हैं। अब ड्यूरिंग द क्वेश्चन देखिए, ड्यूरिंग द रेनी सीजन दे स्पॉइल मैनी थिंग्स, आस्क योर पेरेंट्स अबाउट द मेंस ऑफ द फंजाई इन हाउस। फंगल के पास स्पोर्स होते हैं, याद रखिएगा। द फंगल स्पोर्स आर जनरली, कह रहे हैं फंगल की जो स्पोर की बात हो रही है, जो फंगल के स्पोर होते हैं, याद रखिएगा। द फंगल स्पोर्स आर जनरली प्रेजेंट इन देयर एयर व्हेन दे लैंड ऑन वेट एंड वार्म थिंग्स दे जर्मिनेट एंड ग्रो। फंगस के स्पोर जैसे ही एयर में आते हैं, एयर में आने के बाद व्हेन दे लैंड ऑन द वॉट वेट, जो भी गर्म या गीली चीज़ पे आके गिरेंगे वहाँ ये जर्मिनेट हो जाते हैं ये स्पोर्स। नाउ कैन यू फिगर आउट हाउ वी कैन प्रोटेक्ट आवर थिंग्स फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल, कैसे हम इनको बचाएं। तो हमें ज़्यादा क्लीन रखना पड़ेगा और फंगस की ग्रोथ नहीं होने देनी है। तो इसमें अब अगला टॉपिक आ गया है, ये फंगस कभी कभी फ़ायदा ही पहुँचाते हैं। सम ऑर्गेनिज्म लिव टुगेदर एंड शेयर शेल्टर एंड न्यूट्रिएंट, दिस इज़ कॉल्ड सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। क्या होता है इसमें, कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो एक दूसरे के एसोसिएशन में रहते हैं और दोस्त, ठीक है। सिम्बायोसिस में क्या होगा, दोनों को बेनिफिट होगा, दोनों अपना जगह शेयर करते हैं, खाना शेयर करते हैं। देखिए फॉर एग्जांपल कुछ फंजाई लिव इन द रूट्स ऑफ ट्रीज़। कुछ फंगस क्या करते हैं, बहुत सारे प्लांट्स के रूट्स में रहते हैं। तो ट्री प्रोवाइड न्यूट्रिएंट टू द फंगस, ट्रीज़ क्या करते हैं, उन्हें न्यूट्रिएंट देते हैं। इन रिटर्न रिसीव हेल्प फ्रॉम इट, टेक अप वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल। तो इसकी मदद फंगस क्या करेगा, उसकी हेल्प करेगा वाटर न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करने में। तो दिस इज एसोसिएशन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ट्री। ये एक बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट एसोसिएशन है जो इनमें पाया जाता है। अब एक है इन ऑर्गेनिज्म, देखिए यहाँ पे बताया गया है क्या है वो। अगला जो है इसका देखिए बताते हैं, इसमें थोड़ा सा ही रह गया है। एंड इन ऑर्गेनिज्म लाइक व्हाट, इन ऑर्गेनिज्म लाइक कॉल्ड लाइकेन्स अ क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर। लाइकेन में क्या होता है, क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर होता है, विच इज़ एन एल्गा एंड फंगस लिव टुगेदर। फंगस और एल्गा एक साथ रहते हैं। देखिए क्या द, अब ऊपर आ जाइए, द फंगस प्रोवाइड, फंगस क्या करेगा, फंगस शेल्टर प्रोवाइड करता है, वाटर फंगस क्या करेगा, वाटर शेल्टर प्रोवाइड करता है और मिनरल्स, और एल्गा उसके रिटर्न उसके लिए खाना बना के एल्गा प्रोवाइड फूड विच इट प्रिपेयर बाय द फोटो। एल्गा उसको फोटोसिंथेसिस से खाना बनाएगा, फंगस उसको रहने के लिए शेल्टर देगा, ठीक है, शेल्टर वाटर मिनरल देगा। तो ये एक लाइकेन एसोसिएशन है, सिम्बायोसिस है ये।
अब देखिए लास्ट टॉपिक बचा है आपका, एक और टॉपिक रह गया, हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रेप्लेनिश इन द सॉइल। हाउ न्यूट्रिएंट आर रेप्लेनिश इन द सॉइल, मतलब किस तरीके से न्यूट्रिएंट जो है इस्तेमाल हो जाते हैं सॉइल के अंदर। हैव यू एवर सीन फार्मर स्प्रेडिंग मैन्योर फर्टिलाइज़र इन द फील्ड। आपने देखा होगा कि जो किसान होता है वो खेत में खाद लगा देता है। एक तो किसान बड़े बड़े गड्ढे खोद के खाद बनाते हैं मैन्योर वेजिटेबल से और एनिमल वेस्ट से, और दूसरा क्या है, एक फर्टिलाइज़र बनाया जाता है जो कि इंडस्ट्रीज़ में, और गार्डनिंग यूजिंग दैम इन द लॉन। डू यू नो वाई दे आर एडेड टू द सॉइल। उन्होंने इस चीज़ को क्यों ऐड किया। यू लर्न दैट, आपने पढ़ा होगा, प्लांट एब्जॉर्ब मिनरल्स न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल सो देयर अमाउंट इन द सॉइल कीप ऑन डिक्लाइनिंग। एकदम घटने लगता है, जो भी आपने न्यूट्रिएंट लगाए वो घटने लगता है। फर्टिलाइज़र्स एंड मैन्योर्स कंटेन प्लांट न्यूट्रिएंट्स, तो उसमें याद रखिएगा जो फर्टिलाइज़र्स होते हैं उसमें न्यूट्रिएंट होते हैं, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, ये सब होते हैं। दीज न्यूट्रिएंट्स नीड टू बी एडेड फ्रॉम द टाइम टू इनरिच द सॉइल। सॉइल को इनरिच, सॉइल में उनका कंसनट्रेशन बढ़ाने के लिए ऐसा करते हैं हम। एंड दीज न्यूट्रिएंट नीड टू बी एडेड फ्रॉम द टाइम टू इनरिच द सॉइल। वी कैन ग्रो प्लांट एंड कीप देम हेल्थी इफ वी कैन फुलफिल द न्यूट्रिएंट। देखिए जैसे हमारी बॉडी के लिए कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन, मिनरल चाहिए, ऐसी प्लांट्स को भी चाहिए बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स जिससे उसकी ग्रोथ होगी। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, फॉस्फोरस। चलिए अब इसमें जिक्र किया गया राइजोबियम का। यूजुअली क्रॉप रिक्वायर ए लॉट ऑफ नाइट्रोजन टू मेक प्रोटीन। फसल को क्या चाहिए, नाइट्रोजन चाहिए प्रोटीन बनाने के लिए। आफ्टर द हार्वेस्ट द सॉइल बिकम डेफिशिएंट इन द नाइट्रोजन। जब आपने फसल काट ली, सारे न्यूट्रिएंट प्लांट ने इस्तेमाल कर लिए, बड़ी फसल आपने लगाई लंबे स्केल पे, है ना, वो सारा नाइट्रोजन इस्तेमाल होगा। यू लर्न दैट नाइट्रोजन गैस इज अवेलेबल इन द प्लेंटी। एयर में बहुत सारी नाइट्रोजन है। प्लांट कैन नॉट यूज़ इट इन द मैनर दे कैन यूज़ कार्बन डाइऑक्साइड। जिस तरीके से CO2 डायरेक्टली प्लांट एब्जॉर्ब कर लेते हैं, नाइट्रोजन नहीं कर पाते, क्योंकि नाइट्रोजन एलिमेंटल फॉर्म में है, याद रखिएगा ये। और एलिमेंटल फॉर्म से उसको कंपाउंड फॉर्म में या सॉल्युबल फॉर्म में सॉइल में कैसे मिले, तो उसके लिए बहुत सारे बैक्टीरिया हैं। नाइट्रोजन, दे नीड ए नाइट्रोजन इन सॉल्युबल फॉर्म। द बैक्टीरियम कॉल्ड राइजोबियम बैक्टीरिया टेक एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। वो क्या करेगा राइजोबियम बैक्टीरिया, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन एंड कन्वर्ट इनटू सॉल्युबल फॉर्म। बट राइजोबियम कैन नॉट मेक इट्स ओन फूड। वो खाना नहीं बना पाएगा। सो इट लिव इन द रूट्स ऑफ ग्राम। जितने भी लेगुमिनस प्लांट होते हैं, ग्राम, मटर, मूंग, दाल, ये सबके लेगुमिनस प्लांट की जड़ों में वो आपको मिलेगा। इट लिव इन द रॉक ऑफ ग्राम, पीस, मूंग, बीन्स एंड अदर लेग्यूम एंड प्रोवाइड देम विद द नाइट्रोजन। ठीक है, ये जितने भी लेगुमिनस प्लांट होती हैं उनकी जड़ों में राइजोबियम बैक्टीरिया मिलेगा। ये नाइट्रोजन को फिक्सेशन करा देगा। नाइट्रोजन का फिक्स का मतलब नाइट्रोजन को गैसेस फॉर्म से कंपाउंड फॉर्म सॉल्युबलाइज कर देगा सॉइल में। Most of the pulses dal are obtained from the leguminous plant. In return, the plant provide food and shelter to the bacteria. The most of the pulses dal, ठीक है, leguminous plant से obtain हो गई। इसके रिटर्न में प्लांट प्रोवाइड फूड, शेल्टर। बैक्टीरिया को क्या मिलेगा, वहाँ खाना मिलता रहता है। They thus have, अब क्या है देखिए, They thus have a symbiotic relationship. ये एक symbiotic relationship हुआ, उसको खाना मिला, शेल्टर मिला, उसने उसको फिक्सेशन करके दिया। दिस एसोसिएशन ऑफ द ग्रेट सिग्निफिकेंस फॉर द फार्मर। फार्मर को बहुत फ़ायदा याद रखिएगा इससे। दे डू नॉट नीड टू ऐड, उनको ज़्यादा नाइट्रोजन, दे डू नॉट नीड टू ऐड नाइट्रोजन फर्टिलाइजर टू द सॉइल इन विच लेगुमिनस प्लांट्स आर ग्रो। जिस जहाँ पे लेगुमिनस प्लांट ग्रो किए जाएंगे वहाँ नाइट्रोजन खाद, NPK खाद नहीं लगाना पड़ेगा, नाइट्रोजन नहीं लगाना पड़ेगा, वो बैक्टीरिया करके दे रहा है। तो आपने इस चैप्टर में आपने देखा। चलिए आगे तरफ बढ़ते हैं। इन दिस चैप्टर यू लर्न दैट मोस्ट ऑफ द प्लांट आर ऑटो। आपने इस चैप्टर में क्या पढ़ा, इन दिस चैप्टर यू हैव लर्न कि जितने प्लांट्स होते हैं सब ऑटोट्रॉफ होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो हेटरोट्रॉफिक मोड ऑप्टेन करते हैं, पैरासाइट होते हैं, कुछ सेप्रोट्रॉफ होते हैं। दे ड्राइव नरिशमेंट फ्रॉम द अदर, वो दूसरे जानदार उससे लेते हैं। ऑल एनिमल्स आर कैटेगराइज, जितने भी एनिमल्स हैं आर कैटेगराइज हेटरोट्रॉफ सिंस दे डिपेंड ऑन द प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स फॉर फूड। एनिमल्स को हेटरोट्रॉफ बताया गया कि वो प्लांट्स और एनिमल पे डिपेंड है। Can we say that the insectivorous plant are partial heterotroph? No, it is fully heterotroph. तो ये पूरा चैप्टर डिस्कस हो चुका है। इसके कीवर्ड्स हैं, हम देखिए ऑटोट्रॉफिक पढ़ा हमने, क्लोरोफिल पढ़ा, हेटरोट्रॉफ, होस्ट, इंसेक्टिवोरस, न्यूट्रिएंट, न्यूट्रिशन, पैरासाइट, फोटोसिंथेसिस, सेप्रोफोट, सब सारे टर्म्स हमने डिस्कस किए 1 by 1। तो ये चैप्टर आपका पूरा हो चुका है और दैट इज़ न्यूट्रिशन से रिलेटेड आपका ये चैप्टर है। और चलिए पेज नंबर 1 पे आते हैं। इसके शुरुआत में न्यूट्रिशन प्लांट कंप्लीट हो चुका है। कीप वॉचिंग, शेयरिंग एंड सब्सक्राइब माय चैनल।